आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। टीएमसी का जो हेडक्वार्टर उसको खाली करने का नोटिस मिल गया है। मकान मालिक ने टीएमसी को इसके लिए 2 महीने का समय दिया है। पिछले कुछ सालों से टीएमसी इस बिल्डिंग में एक टेम्परेरी हेडक्वार्टर बना करके इसका इस्तेमाल कर रही थी। ये बिल्डिंग दरअसल टीएमसी का जो मुख्य दफ्तर था उसमें कुछ साल पहले उन्होंने उसको बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया और उसको रेनोवेट किया जा रहा है, नए सिरे से बनाया जा रहा है। वो बना नहीं है, तब तक उन्होंने ये बिल्डिंग किराए पर ले ली। पार्टी ने 2022 में मेट्रोपॉलिटन एरिया में तृणमूल भवन नाम से इस बिल्डिंग को किराए पर ले लिया। मकान मालिक कह रहा है लीज खत्म हो गई थी, टीएमसी कह रही है 2027 तक लीज है। अब दोनों में से कोई भी सच हो सकता है, एक आदमी तो झूठ बोल ही रहा है। लेकिन जो वहां पर बागी गुट के नेता हैं ऋतप्रत बैनर्जी, वो कह रहे हैं लीज खत्म हो गई, अब यहां तानाशाही नहीं चलती, अब कानून का राज है, लीज खत्म हो गई, खाली करना पड़ेगा। पहले वो आदमी डरता था, बोलता ही नहीं था। तो भवन का मालिक है, भवन का मालिक नोटिस दे रहे थे, ऐसा तो है नहीं ना। बंगाल में तानाशाही का खत्म हो चुका है तानाशाही। तो तानाशाही जब था तब भवन का मालिक डर रहे थे। अभी बदलाव हुआ है, परिवारवाद खत्म हुआ है, तो गए हैं, अपना मकान है, मकान में उसका फुल राइट है मकान लेने के, तो लिए हैं, इसमें क्या है। एक सवाल आया मासूम सा यहाँ समीर जी का इनकी बात का। हाँ समीर जी, फिरहाद हकीम ने वहाँ के कलकत्ता के मेयर से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी बंगले पे तो कब्जा उन्हीं का ही है। तो बंगला फिरहाद हकीम से भी खाली हो जाना चाहिए, इस्तीफा दे दिया है। तो कहा जा रहा है कि उनको 6 महीने के लिए परमिशन दिए रहने के लिए। ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, दरअसल लीज तो ये प्राइवेट कांग्रेस प्रॉपर्टी की खत्म हो गई है ना। ये वो इसका ओनर का मैंने सुना भी था बात। वो ये कह रहे हैं कि जब अभी रिजल्ट आया, सत्ता पलटी, तो मेरी बिल्डिंग के बाहर बहुत हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई दोनों पार्टी के लोगों के बीच में। तो उन्होंने कहा कि मेरी बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंच जाएगा पॉलिटिक्स में, तो नुकसान तो मेरा होगा ना, टीएमसी का नुकसान तो होगा नहीं, बिल्डिंग तो मेरी है। लेकिन ऋतप्रत बैनर्जी दूसरी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पहले डर के मारे कोई बोलता नहीं था, अब ठीक है, अब वो आजाद है बोलने के लिए। पहले तो सर जिस मकान में चाहे कब्जा कर ले, कौन पूछने वाला था। लेकिन अब मकान मालिक आपसे खाली करने के लिए कह रहा है। लीज अगर होगी तो डॉक्यूमेंट्स पे लिखा होगा कि 2027 तक की लीज है, पार्टी जारी कर दे। मकान मालिक कह रहा लीज खत्म हो गई, मकान मालिक पेपर जारी कर दे कि 2025 में मेरी 2026 में लीज खत्म हो गई है, लीज खत्म हो गई, आप खाली कर दो। ममता बनर्जी ने एक मार्च भी निकाला है कल, उसकी तस्वीर। ममता बनर्जी का इतना बड़ा घर है ना, अपने घर के अंदर बढ़िया कार्यालय बना लेना। अकेली ममता बनर्जी रहती है, अभिषेक बनर्जी वहां रहते नहीं, इतना बड़ा घर है, अपने वहां पर कार्यालय बना रहे। अब तो सभी नहीं कि पार्टी के कार्यकर्ता बहुत आ रहे हैं, घर में बढ़िया अपना कार्यालय बना ले, क्या दिक्कत है। वो देख रहे हैं कितने लोग हैं उनके साथ। कल उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स की पर जो कार्रवाई हुई है एविक्शन की, उसके खिलाफ एक परेड मार्च निकाला। ये अच्छा है, ठीक ठाक लोग आए इसमें। ये तो उनका लोकतांत्रिक दिखा दीजिए एक बार अधिकार उसकी। है, ममता जी इसके लिए तो जानी जाती हैं। अच्छा है अगर इस तरह मसला तो ये है कि तृणमूल कांग्रेस की लीज खत्म हो गई है वहाँ। एक बयान आपको सुना रहा हूँ, संजय राउत जी का ताजा बयान मैं आपको सुना रहा हूँ। सब जुड़ी हुई कहानियां हैं, टीएमसी के साथ जो हो रहा है, शिवसेना के साथ जो हो रहा है। उन्होंने कहा मेरे सांसद किडनैप हो गए हैं, पता लगाया वो मेरे सांसद कहां हैं, मेरी मीटिंग में नहीं आए, लेकिन वो उनके साथ भी नहीं है, कहां गए वो, सुनिए। कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं। सर जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग। ओम राजे निंबाळकर पुणे में है, संजय दिना पाटिल मुंबई में है। ठीक है, पार्टी हमारे मीटिंग में नहीं आए, लेकिन वो कल भी उनके साथ नहीं थे। अब जो नहीं आए हैं वो कहाँ है, उनका आता पता क्या है, क्या शिंदे के लोगों ने, गुंडे लोग हैं क्या किडनैप किया है, उनके बाद सरकार ने किडनैप करके कहाँ उनको छुपाया है। हाँ, क्या उनका जिंदगी का जीवन को कोई खतरा है उनके, अब देखना पड़ेगा ना। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमें तो उनकी सुरक्षा की चिंता है और कहीं किडनैप तो नहीं हो गए वो। सब आराम से मुंबई में है, सबकी बैठक हो गई है, और सबने उद्धव ठाकरे को मैसेज भेज दिया है कि जय श्री राम, अब आपका हमारा रिश्ता यही खत्म होता है, सब साफ कर दिया। संजय राउत भी इस बात को जानते हैं, और इसी कारण संजय राउत ने कल यहाँ पर दिल्ली में आए हुए थे, आज उन्होंने बैठक बुलाई। इनको सब मालूम है, सब लोग सब मालूम है, बता दिया गया, सबने फोन पे बता दिया। कह रहे हैं इस देश में जो हो रहा है इन हालात के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन तो है ही। 4 साल से कह रहे हैं हमारी पार्टी का फैसला ही नहीं कर रहे कि पार्टी गलत टूटी कि सही टूटी। नहीं, पार्टी का फैसला तो नहीं हुआ है, लेट हो ही रहा है, ये तो फैक्ट है ना। जिम्मेदार है कि नहीं है, क्या जिम्मेदारी, पार्टी सुप्रीम कोर्ट ने तो तोड़वा ही नहीं। और आज जो एमपीज गए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भेजे, फैसला नहीं दे रहा ना सुप्रीम कोर्ट। हाँ, फैसला नहीं हुआ, ये तो फैक्ट है ना कि फैसला नहीं आया इतने लंबे समय तक कि
इसमें तो कोई बात नहीं, और इस पर बार बार चर्चा होती है कि भाई इस तरह के फैसले जब तक तुरंत नहीं हो, कम से कम उस सेशन जो पार्टी रही है जहां विधानसभा रही है उसके कार्यकाल में भी नहीं हो, तो फिर फायदा ही क्या है उसका नतीजे का। लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है। यार ये वो बयान नहीं है जो आपको सुनाना चाह रहा था, ये तो नया आया, बता देता हूँ। उसमें वो ये कह रहे थे, बड़ा दार्शनिक मूड में आ गए थे अचानक कल सर, बड़े बहुत दार्शनिक मूड में। सुनिए तो उन्होंने कहा क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं पार्टियों को, क्या हो गया, इतना तो बहुमत है, क्यों चाहिए और लोग, पूछा उन्होंने, ऐसे ही पूछा। और फिर उन्होंने कहा क्या पार्टी तोड़ने की लत लग गई है क्या बीजेपी को, क्यों तोड़ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, बड़े आहत भी थे। नहीं, जब आहत तो उन्होंने पूरी शिवसेना को कर दिया है। शिवसेना का हाल यहां तक पहुंचाने में अगर कोई एक व्यक्ति है, वो तो समय चला गया, नहीं तो 10 बजे वो नहा धो के तैयार होते थे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और हर दिन की उनकी प्रेस वार्ता शिवसेना को और नीचे ले जाती थी। पूरी पार्टी की टूट अगर किसी एक व्यक्ति की वजह से हुई तो उसका नाम संजय राउत है। उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी को ये तो सोचना है। एक समय में तो ये चलने लगा था कि ये उद्धव जी को नहीं, शरद पवार को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि शरद पवार उस वक्त पावरफुल थे। जी। और अब ये कहा जा रहा है कि न शरद पवार न उद्धव ठाकरे ये राहुल गांधी को रिपोर्ट करने लगे। अब आप जरा समझिए इनका। ठीक, चल